नारायण श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के नाम से बहुत उत्सव किया। जगह जगह, हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। बहुत से लोगों ने अपना वेश बदला, पैंट सूट तो छोड़े और पीताम्बर और कच्छा, बांसुरी, सिर पर पगड़ी, मोर, मालाएं, कुंडल, हार आदि आदि लगा करके अपने स्वयं को कृष्ण के रूप में बनाया। तो मेरा क्या कहना है, तुमने बाह्य रूप बना दिया कृष्ण का रूप, इससे तुम्हारे जीवन में कुछ उतरने वाला नहीं है। हमें क्या करना है, जो जो कृष्ण बने हैं, जिन्होंने कृष्ण के रूप में अपने शरीर को सजाया, अब उनको कृष्ण की नीति, न्याय, सत्य, जीव दया, अहिंसा, राजनीति, ये सारे के सारे जो अच्छे अच्छे गुण थे उनके अंदर, उन अच्छे अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारना परम आवश्यक है। खाली एक दिन के लिए कृष्ण बन गए तो नहीं चलेगा, नहीं तो वो महापुरुष का एक शरीर का अपमान शरीर का होगा। कहाँ नारायण श्री कृष्ण, कहाँ आप? आज आप लोग, न आपके खान की शुद्धि है, न पान की शुद्धि है, न रहन है, न सहन है, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है तो हमें महापुरुष के जीवन की नकल करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार उसी को है जो उनके गुणों को अपने जीवन में उतारे। उनके अंदर परगुण ग्रहिता एक विशेष गुण था, क्षमा एक विशेष गुण था, दया एक विशेष गुण था, राजनीति में महान निपुण थे, महान निपुण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध को अच्छे रूप से संचालन किया और वहाँ पर अन्याय और अनीति का नाश किया। अन्याय नीति से चलने वाले जो लोग थे उनका विध्वंस किया और एक बार उनको श्राप भी सहन करना पड़ा। जब कौरवों का नाश हो गया तब धृतराष्ट्र की जो पत्नी है वो रुष्ट हो गई। उसने महाभारत के हिसाब से नारायण श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, श्राप को सहन किया, बद्दुआ दे दी, बद्दुआ को सहन किया। लेकिन इसमें नारायण श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं था। नारायण श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया, कौरवों को भी समझाया, किसी तरह से ये युद्ध टल जाए। उन्होंने लास्ट अंतिम तक जो क्या है उन्होंने प्रयत्न किया। जब वो नहीं माने और युद्ध करने के लिए पूरे के पूरे उतारू हो गए तो आप जानते हैं सत्य का साथ देना ही पड़ता है। उन्होंने देखो, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास पहुंच गए, पहुंचने के बाद एक पांव की तरफ बैठ गया, एक सिर की तरफ बैठ गया। नारायण श्री कृष्ण की नींद खोली तो सर्वप्रथम दुर्योधन को देखा। अरे भाई तुम क्यों आए? फिर दृष्टि डाली, अर्जुन भी पांव की तरफ बैठा हुआ था। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझको कुछ चाहिए आपसे। बोलो क्या चाहिए? मेरे को पूरी की पूरी नारायणी सेना चाहिए। जो भी तुम्हारे शस्त्रागार है, सेनाएं वगैरह सारा मुझको चाहिए। ये महायुद्ध में वो मेरी तरफ से लड़े। नारायण श्री कृष्ण ने तथास्तु कर दिया।
उसके बाद अर्जुन को पूछा, भाई तेरे को क्या चाहिए, तू क्यों आया? बोले तेरे को जो तू मांग ले। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और जिसकी तरफ भगवान होता है, जिसकी तरफ सत्य होता है, न्याय होता है, उसकी नियम से विजय होती है। नारद श्री कृष्ण का कह रहे, अर्जुन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो निहत्ता होकर के तुम्हारे, तो कुछ भी आप कुछ मत करिए, सिर्फ मेरे रथ का संचालन करिए, सारथी बन करके रथ का संचालन करिए, बाकी जो होगा तो अच्छा ही होगा। क्योंकि जिसके पक्ष में नारायण श्री कृष्ण है, उसके पक्ष के अंदर कभी भी विध्वंस नहीं होता, अन्याय नहीं होगा, और जो कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, पांडवों की रक्षा ही होगी। इसलिए आप तो मेरे रथ का सारथी बना स्वीकार करिए। सोच लीजिए, जिसके जीवन की नौका स्वयं भगवान बागडोर हाथ में पकड़ करके चले, उसको तो जीव जो क्या है, वो मनुष्य है, वो भव समुद्र से पार हो जाता है। आप सब लोग समझ गए होंगे। हमने मनाया, बहुत अच्छी बात है, मनाना ही चाहिए। महापुरुषों के जीवन के जो गुण हैं, उसका उत्साह रूप में हमें प्रकट करना ही चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप उसकी आड़ में दूसरा काम मत करिए, गलत काम मत करिए। बहुत से लोग शराबी कबाबी भी है, मांसाहारी आदि लोग भी हैं, अन्याय नीति भी है, परस्त्री सेवन करने वाले, जीवन में व्यसनी है, गुटखा खाते, तंबाकू खाते, आदि बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, इस प्रकार का जिनके जीवन में दुर्व्यसन है, ये सब प्रकार का व्यक्ति नारायण श्री कृष्ण के रूप को अपना जो है रूप बनावे, तो ये मुझको नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। कम से कम इन महापुरुषों ने अपने जीवन में कभी भी अन्याय, अनीति और किसी प्रकार का व्यसन अपने जीवन में नहीं अपनाया। तो आप भी निर्व्यसनी बनिए। आपके जीवन में जो खोटी आदतें पड़ी है, उन आदतों को निकालने की कोशिश करिए। ये पर्व महोत्सव, ये जन्म वार दिवस, ये मनाना तभी सार्थक हो सकता है। नहीं तो पर्व प्रतिवर्ष इसी प्रकार का होता है, धूम धड़ाका होता है, हो हल्ला होता है, खाते पीते सोते, और दुनिया भर का झंझट होता है। हंडी फोड़ने में कितने लोगों के टांगे टूट जाती है, हाथ टूट जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। इस प्रकार का सारा आप लोग करते हैं। लेकिन उसके साथ आप अपने जीवन में उनके जीवन की जो अच्छी बातें हैं, उनकी अच्छी बातों को सीखिए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जिसका रक्षक ईश्वर स्वयं भगवान नारायण हैं, महापुरुष हैं, उसका रक्षा अपने आप होती है। इन सब बातों से आप लोग सीख गए होंगे, तो आप लोग अवश्य ही मेरी बात पर ध्यान देंगे और आपके जीवन में जो भी दुर्व्यसन पड़ा हुआ है, सबको निकाल करके फेंक दीजिए। अपने जीवन को स्वच्छ साफ सुथरा बनाइए, तो एक दिन आप भी नर से नारायण बन जाएंगे। नर से नारायण वही बनता है जो उनके गुणों को अपने जीवन में उतारे। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।